हमें कहाँ से पढ़ना है, आज हम संख्याओं का योगफल देखेंगे। ठीक है, तो संख्याओं को योगफल में क्या आएगा, देखिए हम कहाँ कहाँ से योगफल किसका किसका निकालते हैं। तो संख्या हम लोग पढ़े हैं, पहला प्राकृत संख्या पढ़े हैं, दूसरा सम संख्या पढ़े हैं, विषम संख्या पढ़े हैं। ये तीन तो आपके लिए मस्ट है, सम, विषम, प्राकृत संख्या। ठीक है, तो इन पर आधारित क्वेश्चन कैसे देगा आप, थोड़ा सा मैं एक क्वेश्चन चर्चा करता हूँ। जैसे बोलेगा प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करें, तो प्रथम 10 प्राकृत संख्या लिखेंगे फिर उनको जोड़ेंगे, यही तो है ना। लेकिन ये करना थोड़ा बड़ा हो जाता है। 10 बोला है, अगर कहीं 50 बोल दे तो, 100 बोल दे तो, 200 बोल दे तो, बट उसके लिए कुछ नियम हैं, कुछ फार्मूले हैं, तो आपको करना आना चाहिए। देखिए एक फार्मूला क्या है प्राकृत संख्याओं का योगफल के लिए, आपको फार्मूला लिख लेना है। प्राकृत संख्याओं का योगफल, जो बहुत पुराने बच्चों को पता भी होगा, क्या है, n+1/2। देखिए n क्या है, यहाँ आप देखेंगे ध्यान से लग रहा है कि ये प्राकृत संख्याओं का योगफल है, लेकिन n क्या है शब्द, n है पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स। देखिए n क्या है, पदों की संख्या। अब आपसे प्रश्न करेंगे पद क्या होता है। पद मतलब जैसे 1 से अगर 10 तक बोले हैं या प्रथम 10 बोले हैं तो 10 संख्याएं हैं, वही क्या है, पद। तो 10 संख्याएं, इसका मतलब n का मान कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, पदों की संख्या। देखिए हम प्रश्न कर रहे हैं, इस पे आधारित आपके जो है अरिहंत बुक में जरूर क्वेश्चन होगा, इसलिए पहले हम कॉन्सेप्ट को बताएंगे, फिर उसी पर आधारित डिपेंड क्वेश्चन जब हम अरिहंत को सॉल्व कराएंगे तो आपको क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा। तो देखते हैं हम लोग, पहला इस पे एग्जांपल लेते हैं। प्रथम 10, यहाँ प्राकृत बोल सकता है या प्रथम 10 संख्याओं का योगफल भी बोल सकता है। तो ध्यान रखना, जब प्रथम 10 ही से बोलेगा इसका मतलब प्राकृत की बात कर रहा है, नेचुरल नंबर की बात कर रहा है। प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। या योगफल क्या होगा प्रश्न करेगा, क्योंकि 4 ऑप्शन रहेंगे तो उसमें एक ऑप्शन आपका सही होगा। अब बात करते हैं कि यहाँ बच्चे करोगे क्या, देखो ये क्या दिया है, n का मान कितना हो जाएगा, 10 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, n क्या है, पदों की संख्या है। तो प्रथम 10, इसका मतलब पद आपको लिखना कहाँ से पड़ेगा, 1 से लेकर 10 तक। यही तो, अगर हम बेसिक्स देखें तो इसका बेसिक क्या है, यहाँ प्रथम का मतलब होता है पहले एक नंबर से स्टार्ट। तो प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर 1 से ही स्टार्ट होती है, इसलिए प्रथम का मतलब होता है फर्स्ट नंबर से स्टार्ट होना नेचुरल नंबर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आप देखिए इन्हीं संख्याओं को जोड़ लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि योगफल का मतलब क्या होता है, जोड़ना। इन्हीं संख्याओं को जोड़ लेंगे तो आपका योगफल आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बट हम कहाँ तक जोड़ेंगे, इनको जोड़ने में टाइम लग जाएगा। एक बार हम जोड़ के दिखा देते हैं आपको, तो जोड़िए। तो हम लोग जोड़ेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 6 21 21 7 28 28 8 36 ना, 28 8 36 36 10 36 10 हो जाएगा 46, और 46 9 कितना हो जाएगा, 55। तो आपका कितना आ जाएगा, 55। आंसर तो 55 आ गया। बट अगर हम इसी फार्मूले में लगा दें तब भी आंसर 55 आएगा, क्योंकि n का मान कितना है बताओ, 10 है। तो योगफल निकालने का फार्मूला भी हम आपको बताए हैं, क्या होता है, n इंटू n+1/2। इसका मतलब n का मान रखेंगे तो n 10 है, देखो यहाँ गुणे का चिन्ह है तो गुणा लगा देंगे। तो n+1 मतलब 10 में 1 जोड़ना, तो 10 + 1 बटे में 2।
तो यहाँ 10 गुणे में कितना हो जाएगी 11, 10 एक 11 बटे में 2, काट दीजिए 2 से 2 एक कम 2, 2 5 10, तो 11 गुणे 5 तो 11 पचे 55, तब भी आपका आंसर आया। तो देखिए आसान कौन है, आसान आपके लिए फार्मूला वाला पड़ेगा, क्योंकि ये जोड़ना थोड़ा सा टफ हो जाएगा। क्योंकि यहाँ 10 संख्या बोला तो बहुत आसान हो गया, क्योंकि 10 ही संख्या बोला है। अगर यहाँ 20 संख्या बोल सकता है, 50 संख्या बोल सकता है, 100 संख्या बोल सकता है, हमें बिना सोचे समझे इस फार्मूले में रख देना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ तक आप लोग नोट करें। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन हम आगे लिखते हैं, ठीक है। तो फार्मूला आप लोग नोट कर लिए होंगे ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम आप लोग क्वेश्चन करवा दे रहे हैं, आप बताइए इसका आंसर क्या क्या होगा। नोट कर लिए होंगे आप लोग, है ना। तो 3 क्वेश्चन दिए हैं, कैसे कर रहेंगे अब आप थोड़ा से करिए बैठकर और समझ कर करिए कि आज आता है कि नहीं, ठीक है। तो आप वहीं बैठे बैठे अपना आंसर बोलिए, और जल्दी हम थोड़ा टाइम कम ही देंगे, क्योंकि फार्मूला रख आपके सामने लिखे भी हैं, तो आप फार्मूला देखकर जल्दी से आंसर इसका निकाल सकते हैं। क्योंकि बहुत ईजी क्वेश्चन है, ईजी इसलिए हो जाता है क्योंकि हम उस तरीके से आपको हम समझा दिए कि आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि नंबर कितने हैं, n का मान कितना है। अगर n का मान निकालना सीख गए तो फार्मूला n+1/2, आपको वही संख्या के आगे एक जोड़कर गुणा कर देना है बटे 2 से भाग लगा देना है, तो यही करना है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, आप लोग नोट कहाँ तक कर लिए हैं जल्दी से बताइए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, अब क्वेश्चन हम करवा रहे हैं, इसको भी ध्यान दीजिए, सब लोग ध्यान दीजिए। तो यहाँ क्या है, प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। तो शब्द क्या लगा यहाँ 50, तो n का मान कितना हो जाएगा 50। तो हमारा फार्मूला क्या है n का मान कितना है 50। फार्मूला है 50 और 50 + 1 50 + 1 कितना हो जाएगा 51, बाई क्या हो जाता है 2, यही योग हो जाता है। तो बहुत इजी तरीके से हम निकाल सकते हैं। अब हम 2 से अगर भाग देना आ रहा है तो 2 एक कम 2, 2 दूना 4, 2 5 10, मतलब 25 गुणे कितना आ गया 51। अब 25 एक कम 25 की 5, क्या ये कितना हो जाएगा 2, 25 पंचे 125, 125 में अगर 2 जोड़ देंगे 127। तो आपका ये आंसर योगफल आ जाएगा, ठीक है। तो अब दूसरा अगर हम देखें इसका आंसर, ये थोड़ा डिफरेंट दिए हम क्वेश्चन आपके लिए, बट ये इनडायरेक्टली वही बात कर रहा है। इनडायरेक्टली मतलब आपको हम यहाँ योगफल लिखते थे, बट यहाँ प्लस का चिन्ह पहले से दे दिया है। जैसे 1 + 2 + 3 प्लस यहाँ 100 तक, मतलब 1 से लेकर 100 तक यहाँ प्लस का चिन्ह ये दर्शाता है कि हमें इनको क्या करना है, जोड़ना है, क्या निकालना है, योगफल निकालना है। ऐसे भी फॉर्म में आपका क्वेश्चन आ सकता है, तो ध्यान रखेंगे आप लोग।
इस फॉर्म में भी क्वेश्चन आ सकता है। तो हम ध्यान रखेंगे यहाँ भी n का मान फिर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा आप लोग, तब नोट करिएगा। तो 1 1 2 300 तक n का मान 100 हो गया, तो फार्मूले में आपको पुट कर देना है। तो n का मान यहाँ कितना हो जाएगा, 100। तो 100 में 1 ऐड कर देना, 100 में 1 ऐड करेंगे तो 101 अप बाई 2। 2 से यहाँ 2 से डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा 50। 100 का आधा कितना, 50, मतलब 2 5 10। तो यहाँ देखना है तो 50 गुणे 101 है, गुणा कर देंगे तो 5 एकम 5 0, 5 एकम 5। अब ये 0 जो होगा पीछे लग जाएगा, तो आपका योगफल आ गया है। आई होप आपको समझ में आ रहा है ये सब, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन की हम बात करें। थर्ड क्वेश्चन में यहाँ बेसिक ध्यान देना कि क्वेश्चन जो ये हो पा रहा है, कैसे हो पा रहा है, इसलिए हो पा रहा है क्योंकि 1 से संख्या स्टार्ट हो रही है, तब हम तो इस फार्मूले को लगा ले रहे हैं। अगर 1 से नहीं स्टार्ट होगा तो हम इस फार्मूले को नहीं लगा सकते। ध्यान देना, कभी कभी आपको कहाँ से दे देगा, कहेगा 50 और से 100 तक की संख्याओं का योगफल निकालिए, तब ये फार्मूला फेल हो जाता है। तब क्या हो जाता है, फार्मूला फेल हो जाता है। उसके लिए हम अभी एक यूनिक फार्मूला बताएंगे जो सभी के लिए समेट लेगा, चाहे वो सम हो चाहे वो विषम हो, कुछ भी हो, ठीक है। तो आइए हम लोग पहले इसको देख लेते हैं, क्योंकि आपके डायरेक्टली क्वेश्चन ये रहेगा प्रथम 10, प्रथम 20, 30 आपके बुक में ज़रूर, अभी हम जब इसको सॉल्व करवाएंगे अरहन की बुक को, तो आपको ज़रूर लगेगा कि हाँ ये सारे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया है। तो चलिए हम इसको करते हैं। 1 से 200 तक की संख्याओं का योगफल, इसका मतलब 1 से बोला है तो हम फार्मूला लगा सकते हैं n प्लस 1/2 लगा सकते हैं। तो ध्यान देना कि यहाँ n बराबर कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 200। तो फार्मूला क्या है आपके सामने है, n प्लस 1/2, तो योग हो जाएगा ये। तो यहाँ क्या लिख देंगे, 200 इंटू 200 1/2। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 यहाँ क्या हो जाएगा 100। तो ये क्या करेंगे, अब यहाँ 2 0 इसमें है, 2 0 इसके पीछे लगा दें, गुणा हो जाता है। अगर 100 का गुणा करना है, 1000 का गुणा करना है, 10 का गुणा करना है, सिर्फ 0 बढ़ा देना पीछे, आपका गुणा कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ हो जाएगा 201 और डबल 0, ये आपका गुणा कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ये बहुत आसान था, क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करवा दिए हैं। तो अब लोग जल्दी से नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अभी तक हम लोग ने ये सीखा कि संख्याओं को 1 से जब स्टार्ट हो रहा था, प्रथम से स्टार्ट हो रहा था, तो उसके लिए एक फार्मूला हम लोग सीखे n प्लस 1/2। लेकिन अब हम लोग क्या देखेंगे, लेकिन संख्या अब 1 से छोड़कर कैसे 20 से 30 तक की संख्याओं के बीच संख्याओं को क्या करिए, योग कीजिए। 100 से 500 के बीच तक की संख्याओं को योग करिए। तो अब यहाँ प्रॉब्लम होगी, पहले हमें n का मान निकालना पड़ेगा, फिर उसके लिए एक फार्मूला है जो हमें योगफल में उसको यूज करना पड़ेगा। तो आइए हम लोग देखते हैं क्या है। पहले हमें n का मान निकालने के लिए क्या एक फार्मूला लगाना पड़ेगा, l माइनस a बाई डी प्लस 1। तो ये यूनिक है, पहले हमें n का मान निकालना पड़ेगा, फिर योगफल के लिए फार्मूला देखिए क्या है, ये 2 फार्मूले हैं। तो अभी हम एक एक टर्म्स को लिखते हैं। n मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ठीक है, n को हमने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया था। n क्या है, n है पदों की संख्या। लेकिन l क्या है, a क्या है, d क्या है, ठीक है। अब इसकी हम बात करें तो यहां हम एक एक चीज लिख रहे हैं, आप ध्यान से देखिएगा। l होता है अंतिम संख्या, अंतिम संख्या, लास्ट टर्म्स है ना, इसको बोलते हैं लास्ट टर्म्स, इसलिए l आ रहा है ना। तो अब देखिए अंतिम संख्या। दूसरा है a क्या है, प्रथम पद, ठीक है। तो यहां वो अंतिम पद भी लिख सकते हैं, प्रथम पद। प्रथम पद मतलब पहला वाला पद, जैसे 10 से स्टार्ट करेगा तो पहला पद 10 हो जाएगा। अंतिम 10 से 50 तक तो 50 क्या हो जाएगा, अंतिम पद हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक। और d क्या है, 2 संख्याओं के बीच का अंतर,
है ना, दो संख्याओं के बीच का अंतर, दो के बीच का अंतर। ठीक, अंतर, अंतर का मतलब जैसे हम 1 से 2, 2 से 3 जाए तो अंतर कितने का है, 1 1 का अंतर होगा। अभी इस बात को हम समझाते हैं अच्छे से। S क्या है, S है योगफल, पदों का योग फल। ठीक, तो सारा चीज हम लिख दिए हैं। अब एक एक चीज को हम एक क्वेश्चन देकर आपको समझाते हैं। ठीक है, जल्दी से नोट करिए सभी लोग, और जल्दी से आप लोग नोट करिए, और नोट्स जरूर बनाएं सभी बच्चे। नोट्स बनाए रहेंगे तो ये आपके लिए ज्यादा इजी रहेगा, क्योंकि आपको बार बार फिर वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप भी दिखाएंगे, तो देखते हैं। तो ये अंतिम पद था, ये हम चर्चा कर रहे थे। अब हम क्वेश्चन आपको देते हैं, तो ये नोट हो गया होगा। देखिए, योग ज्ञात करें। 50 से 100 तक की संख्या का योगफल ज्ञात करें। तो यहां आप ध्यान रखेंगे, यहां हमने क्या लिखा है, 50 से 100 के बीच बात कर रहे हैं। और देखिए बच्चे, यहाँ 50 अगर बात करेंगे तो 50 लिखेंगे, फिर क्या आएगा, 50 के बाद 51 आएगा, फिर क्या आएगा, 52 आएगा, फिर क्या आएगा, 53 आएगा, और ऐसे कहां तक लेना है हमें, 100 तक लेना है। कहां तक लेना है, 100 तक लेना है। तो यहां n का मान, पहला a क्या हो जाएगा, प्रथम पद a हो जाएगा 50। हमने यहां लिखा है प्रथम पद, प्रथम का पद मतलब पहला पद, पहला पद क्या है, 50 है। फिर देखना है आपको अंतिम पद, तो ये अंतिम पद मतलब l का मान कितना हो जाएगा, 100। कितना हो जाएगा, 100। फिर देखना है कि यह डिफरेंट d का मान निकालना। d क्या है, दो पदों के, दो संख्या यहां बोल सकते हैं, यहां पद लिख लो, दो पदों के, पद लिख लीजिए ज्यादा अच्छा रहेगा। दो पदों के बीच का अंतर, दो पद मतलब लगातार दो पद, जैसे 50 और 51 के बीच का अंतर कितना है, 1। अंतर का मतलब होता है दूसरी संख्या में पहली संख्या घटा लेना। जैसे 51 में अगर हम 50 घटा लेंगे तो d का मान आ जाएगा, 1 आ गया। तो यहां हम सब लगभग सभी टर्म्स को लिख लिए हैं। हम अब लगाएंगे योगफल का फार्मूला। पहले n का मान निकालेंगे, तो n का मान निकालने के लिए फार्मूला भी हम लिखवाए थे। n बराबर होता है l माइनस a अपान में d प्लस में 1। रख दीजिए इसी में फार्मूला। तो l का मान कितना है, 100 है, सॉरी 100 है। s का मान कितना है, 50, और d का मान कितना है, 1 और प्लस में 1। तो n का आप फार्मूला लगाए हैं, तो ये हो जाएगा 50 में 50, 100 में 50 जाएगा तो 50 हो जाएगा, और 50 बटे 1 प्लस 1। अगर यहाँ 50 बटे 1 है तो नीचे अगर 1 है तो सभी का हम 1 लगा लेते हैं, तो इसका मतलब 50 माना जाएगा। ये 50 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 51। तो n का मान आ गया। अगर n का मान आ गया तो हमें योगफल निकालना है। योग का मतलब होता है s, s देखिए हम दर्शाए मतलब पदों का योगफल, जोड़ना है सबको। तो s बराबर, अभी हम फार्मूला लिखे हैं, s बराबर होता है n माइनस n अपान 2। n का मान है 51 निकाले हैं अभी हम लोग, 2 लगा देंगे। यहां प्रथम पद, सॉरी अंतिम पद, अंतिम पद कितना है, 100 है। प्रथम पद कितना है, 50 है। अब यहां देखिएगा, तो 51 बटे 2 गुणे में इसको 100 प्लस 50 कर देंगे तो 150 हो जाएगा। अब देखेंगे इसको 2 से कट जाएगा, ये 1 कर लेंगे तो 2 1 कम का 2,
214 और यहाँ 5 आ जाएगा, 2 कितना हो जाएगा 214, 1 बचेगा 10 हो जाएगा, 2 5 10। अब आप गुणा करेंगे तो इसका आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो गुणा कर दीजिए जल्दी से, आप लोग बताइए गुणा करके। तो गुणा आएगा इसका कितना, 5 एकम 5 की 5, 7 एकम 7, 5 पचम 25, तो 25 7 कितना हो जाएगा 5 32, 32 की 2, 7 पचे 35, 35 3 38। आप लोग बताइए गुणा करके इतना आंसर इसका निकलेगा। ठीक है, तो इसका आंसर कितना निकलेगा, इतना निकलेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोग लगा रहे थे, नहीं आया, देखते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन में क्या है दिया, कहां से कहां है, 100 से 300। तो ठीक है, इसका मतलब बच्चे ध्यान रखेंगे, यहाँ 100 से स्टार्ट करेंगे, 100 101 102 और कहां तक, अंतिम जहां तक। साइलेंट रहो। तो ए का मान कितना हो जाएगा, अब चीटिंग उटिंग किसी को नहीं, ध्यान से फोकस करिए बोर्ड की तरफ और ध्यान से समझ में आएगा और अपनी गलती को समझिए। तो प्रथम पद देखना क्या था, ए, प्रथम कितना है 100 है पहला पद। अगर हम यहां फिर क्या लिखते हैं, एल, एल कितना है अंतिम 300। फिर हमें डी निकालना है, डी कैसे निकलता है, सब में अंतर 1 1 का है ना, जैसे 100 में 1 जोड़ा, 101 में जोड़ा 102, तो सब में 1 1 जोड़ा है, तो ए का मान कितना हो जाएगा ऐसे, 101 माइनस 100 कर लोगे तब भी 1 आएगा। तो अब हम एन का मान निकालेंगे, तो क्या हो जाता है, अंतिम पद माइनस प्रथम, अंतिम मतलब एल, एल माइनस ए होता है ना, फार्मूला क्या होता है, एक बार मैं फार्मूला एक दे रहा हूं, एल माइनस ए अपान में डी प्लस 1। तो बताइए एल का मान कितना है 300। अब यहाँ माइनस का चिन्ह माइनस, ए कितना है 100 बटे में 1 प्लस में 1, तो 300 में 100 जाएगा तो 200 और बटे में 1 का मतलब कुछ नहीं होता है, आप लगाइए चाहे हटा दीजिए, और प्लस में 1, तो 201 आ जाएगा क्या, तो n का मान 201 आ गया। अब आपका योगफल का फार्मूला देखिए, आपको समझाए भी थे, n अपान में 2 इन ब्रैकेट प्रथम अंतिम पद प्लस क्या होता है प्रथम पद, तो n माइनस मतलब n का मान, तो n का मान 201 है। ध्यान से देखिए कैसे कैसे आप गलती किए हैं। और यहाँ l का मान कितना है 100 है, सॉरी 200 है, नहीं 300 है। l का मान क्या है मतलब अंतिम पद, तो 300 हो जाएगा। और प्रथम कितना है 100 है। ठीक, इसको देखेंगे तो क्या हो जाएगा 201 बटे 2 गुणे में 300 में 100 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 400। ठीक है, तो इस साइड हम कर देते हैं कैलकुलेशन। तो अब ये हो जाएगा 201 बटे 2 गुणे में क्या हो जाएगा 2 400 और 400 बटे कितना हो जाएगा 2 1, यहाँ 1 लगा लेंगे, तो 2 1 कम 2 2 100 हो जाएगा। देखिए गलती आप लोग कहाँ किए हैं, तो 2 1 कम 2 2 दूना 4, तो ये हो जाएगा क्या 201 एंड 200, 201 गुणे 200। अब गुणा कर लीजिए, 2 1 कम 2 0 2 दूना 4 और 2 जीरो इधर लग रहे हैं, लगा दीजिए, इतना आंसर आएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आप नोट कर लीजिए जल्दी से। यहीं पर गलती हो गई थी।